मानसिक धर्म में ब्रह्मचर्य कैसे पालन करें और क्या क्या करना पड़ता है हमें, उस दिन क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे उठने का समय 3:47 में था और फिर मैं वज्रासन में बैठ के पानी पी, बाशी मुँह उसको बोलते हैं। फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाया तो 3 जगह इतना ज़्यादा कूड़ा हो जाता है कि कहने को नहीं। और फिर इसके बाद मैंने घर की पुताई की और घर की पुताई करने के बाद स्नान वगैरह करके फिर आ गए थे हम छत पे। तो ये ब्लॉग ना स्पेशली जो लड़कियों के बारे में जानना चाहती है या फिर जो लड़कियां करना चाहती हैं उन, और मानसिक धर्म में ब्रह्मचर्य कैसे पालन करें और क्या क्या करना पड़ता है हमें, उस दिन क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़ कोई वो नहीं है कि मतलब अरे मतलब उसको ये चीज़ है वो ये ऐसा कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हर औरत को होता है और हर लड़की को होता है। आजकल तो 13 साल 14 साल वाली लड़कियों को होने लगा है, तो हर इंसान को हर लड़कियों को होता है, सॉरी इंसान को नहीं होता। तो इसमें कोई इशू करने वाली बात नहीं है। और जैसे कि अगर आपको मानसिक धर्म स्टार्ट हो गया, ठीक है, आप ब्रह्मचर्य कर रहे हो या फिर कान्हा जी की पूजा कर रहे हो या फिर उनको अपने घर में लालन पालन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा और सब चीज़ पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जिस दिन से हमें स्टार्ट होता है उस दिन से हमें पूजा नहीं करनी होती। और पूजा के बाद आप कोई भी भगवत गीता या पुराण कुछ भी जो भी आप पढ़ते हैं वो चीज़ आप टच नहीं कर सकते हो। आप जो माला जप करते हो उससे टच नहीं कर सकते हो, मतलब आपको रख देना है और वहाँ जहाँ पवित्र स्थान हो वहाँ रख देनी है। और आपको अगर आप कान्हा जी की सेवा करते हैं आप वो भी नहीं कर सकते, मतलब आप टच नहीं कर सकते हो। और हाँ, मैंने प्रेमानंद महाराज जी से एक चीज़ सुनी थी उनके प्रवचन में कि अगर आपको आ गया है, ठीक है, तो आपको कोई भी अगर मंत्र पता है, जैसे आपको याद है, और आप बाहर मन के बाहर से ऐसे नाम नहीं जप कर सकते हो, बाकी आप मन में कर सकते हो। मन में कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप मन में कर सकते हो। मन से कोई दिक्कत नहीं होएगा आपको, ठीक है। जैसे आपको करना है, मतलब अगर आपको नाम जप करना है तो आप मन में कर सकते हो। जैसे प्रेमानंद महाराज जी ने ये भी कहा था कि अगर आप जैसे एक किसी ने क्या रहा सवाल किया, जैसे कि हम बाथरूम वगैरह में जाते हैं तो क्या वहाँ भी नाम जप कर सकते हैं। तो ज़्यादा तो इलीगल नहीं है, बट अगर आप को डर वगैरह लग रहा है तो आप मन में कर सकते हो, मन के बाहर नहीं कर सकते हो। आप मोबाइल यूज़ मत कीजिए वहाँ। तो ये चीज़ उन्होंने बताया तो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आप वही डेली रूटीन में काम कीजिए, मतलब उठिए, झाड़ू वगैरह लगाइए और जो करना है वो कीजिए। सिर्फ आपके पार्ट से सिर्फ ये चीज़ हटेगा कि आप ना सेवा कर सकते हैं और ना ही आप मतलब पूजा कर सकते हैं और ना ही आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं। आपको कोई भी मंत्र है, पता है या याद है तो आप सिर्फ मन में बोल सकते हो, ना कि आप मतलब बाहर मुँह के बाहर जैसे मैं अभी बोल रही हूँ आप ऐसे भी नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ की ध्यान रखनी है, बाकी आपको वही सेम रहेगा। मतलब ना ही तो आपको ऐसा रहेगा कि ना खाना खाने की, ना कोई कार्य करने की, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको जो इच्छा करे आप कर सकते हैं, आपको जो इच्छा करे वो खा सकते हैं। हाँ, ऐसा कि अभी मतलब जो चीज़ जो जो इंसान ब्रह्मचर्य अपनाते हैं तो वो ऐसे मतलब डेली रूटीन में आप लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस सिर्फ 3 से 4 दिन, इसके बाद आप फिर वही डेली रूटीन में आ जाइए जो आप करते थे, जो आप मतलब भगवत गीता या कुछ भी आप पढ़ते थे उसको भी पढ़िए, नाम जब भी कीजिए, बाहर से भी कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी कोई दिक्कत नहीं होता है। और अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप बता दीजिएगा, मैं जानकारी दूंगी। बाकी आप हुए हैं 5:30 नहीं 5:40 से ज़्यादा हो चुके होंगे। और कमेंट तो करके ही जाइएगा, आपको पता है कि कमेंट क्या करना है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और ब्लॉग कैसा लगा ये भी बताइएगा, और मेरी जानकारी कैसी लगी आप ये भी बताइएगा कि मेरे बताने का तरीका कैसा था और क्या क्या होता है और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी बताइएगा। बाय। और कमेंट आप कीजिएगा, आपको पता है कि कमेंट क्या करना है, ठीक है। मैं हर ब्लॉग पे बोलती हूँ तो इस ब्लॉग में नहीं बोल सकती, इसलिए आपको करना है, ठीक है ब्लॉग।